हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस का जो फॉर्म आया है उसको हम लोग भरेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप देखो, आप www.sarkarijobfind.com इस साइट पे आ सकते हो या आप सरकारी रिजल्ट के भी साइट पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं इस साइट से फॉर्म भरता हूँ इसलिए मैं इस साइट को खोल रखा हूँ। तो आप इस साइट पे आएंगे और इस साइट पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखो, आप चाहो तो यहाँ से फिल कर सकते हो यूपीपीसीएस प्री 2023 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ लिखा है, और चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो जहाँ पे आप टॉप ऑनलाइन फॉर्म का कैटेगरी होता है। यहाँ इसमें आपको खोजना होगा, देखो कि कहीं ये रहा, देखो, और इसमें अगर आप क्लिक करते हो देखो ये आ गया। इसमें ये साथ साथ में क्राइटेरिया भी बता देता है, ओवरऑल मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है ये बता देता है। बाकी तो आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। बाकी मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता दिया जाता है। जैसे देखो, एप्लीकेशन 3/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसका 6 अप्रैल है, ठीक है। और आज कितना तारीख है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज 13 तारीख है। 10 दिन लेट हो गया है मुझे, लेकिन फिर भी चलो। देखो, जनरल ओबीसी को 125 रुपीज पे करने होंगे, SC ST को 65, फिजिकली हैंडीकैप को 25, और ऑल इंडिया से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और आपको फॉर्म को कंप्लीट भी 6/4/2023 तक करीब करीब कर लेना है। और एज का क्राइटेरिया जो है ये है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 40। कब से, तो 1/7/2023 मीन्स 1 जुलाई तक मिनिमम आपका 21 साल हो जाना चाहिए, और 1 जुलाई से पहले पहले आपका 40 नहीं होना चाहिए। 1/7 के बाद अगर आप 40 होते हैं तो अच्छी बात है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं फिल कर सकते। अगर 1 जुलाई से पहले आपका 40 साल हो चुका है तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एज क्राइटेरिया में फिर भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ देखो एज का दे भी दिया है कि इस एज क्राइटेरिया के बीच में अगर आप आते हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए। चाहे आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स किया है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ दिया हुआ है, जैसे डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स वगैरह। इसमें हाइट, चेस्ट, सबका क्राइटेरिया भी दे रखा है कि किसमें आपको कितना चाहिए। तो जो भी इस तरीके का जो भी डिफेंस टाइप का जॉब है इन सब में आपको हाइट और चेस्ट और वेट वगैरह की क्राइटेरिया होती है। मींस इसमें आपका फिजिकली फिट भी होना चाहिए। मींस कहने का मतलब है कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं तो आप इन पोस्ट से वंचित रह जाएंगे, इन पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देख सकते हो सारे कैटेगरी का यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका देख सकते हो। फिर देखो और भी पोस्ट है, जैसे सब रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये सब सारा चीज है, इसमें मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, मतलब आप साथ में पढ़ सकते हो उसको। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑडिट, जो कि कॉमर्स के ग्रेजुएट प्रेफरेबल है उसके लिए, मींस कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी जो जनरल है जिसमें किसी भी तरीके का, जैसे यहाँ पे देखो ये मास्टर डिग्री था, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। और बाकी सब ये सब जो पोस्ट आप देख रहे हो कि अगर बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जिस भी चीज में आप इसमें, मतलब इस तरीके का पोस्ट में किसी तरीके का स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। जिसमें स्पेशल क्राइटेरिया है वो आपको बता दिया गया। जैसे देखो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट और कॉमर्स और लॉ, ये आपका होना चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री इन आर्ट्स में होना चाहिए जिसमें आपका सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स होना चाहिए दोनों में से, या फिर आप बैचलर इन कॉमर्स हैं, बैचलर इन लॉ हैं तो आप भर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्राइटेरिया आप पढ़ लो। अगर किसी क्राइटेरिया में आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या है, इसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबके बारे में अगर मैं बारी बारी से बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए तो फिर आते हैं हम लोग सबसे नीचे। अब यहाँ देखो, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट सीधे यहाँ क्लिक हियर करोगे, आप चले जाओगे। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है तो ये जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया करो, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी आपको करना हो। जैसे मैं इंग्लिश में कर ले रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आपका डिटेल आपके पास होना चाहिए। जो भी लोग आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब यहीं से देते हैं, तो अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको वहां रिडायरेक्ट कर देता है।
तो चलो हम लोग चलते हैं। देखो यहां से भी आप चाहें तो एडवर्टीजमेंट को देखो, व्यू एडवर्टीजमेंट लिख रखा है, और इसको भी आप क्लिक करते हो तो वही पीडीएफ खुल जाएगा जो पीडीएफ अभी वहां पे खुला था, जिसको मैंने वहां से डाउनलोड किया। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, तब तक चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल अप्लाई जो बटन है, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे आप क्लिक कर दो। देखो हमारा एडवर्टीजमेंट खुल गया है। देखो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है, आप इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो, पीडीएफ में देख सकते हो, डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। तो मैं अगर पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग हो रही है। देखो वही वाला एडवर्टीजमेंट खुल गया जो जस्ट अभी मैंने खोला था वहां से। तो आप डायरेक्टली वहां से भी खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चलो इसको ही बंद कर देता हूँ। आते हैं हम लोग अपने फॉर्म पे। अब देखो नीचे आपका लिख रखा है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा डेट फॉर कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज। तो इसमें आप अपना देख लेना। जाहिर सी बात है कि जब मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कितना, अगर आपका है तो आप भर सकते हो, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। तो सिंपल अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको क्वालिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ ये जो व्यू बटन है, यहाँ पे क्लिक करके क्वालिफिकेशन को भी आप चाहो तो देख सकते हो। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ से देख रहे हो आप, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। चलो तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछता है कि क्या आपने कभी भी फॉर्म फिलअप किया है इसका। अगर आपने किया है तो हाँ लिखिए, नहीं किया है तो ना लिखिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल नो कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास ये फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे लिख रखा है 10th 12th का आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह सब कुछ, परसेंटेज में मार्क्स वगैरह सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। और ध्यान रखना है आपको कि रिजर्वेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं रिजर्वेशन मेरे को नहीं मिलेगा वहाँ। ऐसे भी मैं रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरे को तो कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। खैर आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, और बाकी ये सारी चीजें हैं आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और कर सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पे जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट करोगे, देखो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपल आप अपना नाम फिलअप करो, और नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके 10th के मार्कशीट में हो। मैं फिलअप कर लेता हूं। सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से फिलअप करनी है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी जब आप खुद से कर लो। लेकिन अगर आप साइबर कैफे में भी करा रहे हो तो वहां पे भी आप बहुत ध्यान से करना। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दो। ये सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अपना फोन नंबर, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस सब कुछ डाल दो। देखो यहाँ डोमिसाइल पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के हैं, मतलब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि नहीं। आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और उसको नो करने पे देखो लोडिंग ले रहा है। अब देखो जैसे ही मैंने वहां पे नो डाला, कैटेगरी में सिर्फ जनरल ही पूछ ही रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप अपना इसमें होम स्टेट डाल देना, जो भी आपका होम स्टेट हो। फिर देखो इसमें पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपीपीएससी। इसका मतलब है कि क्या आपको कभी यूपीपीएससी से भगाया गया है या फिर किसी तरीके का आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है। तो आप सिंपल नो कर देना, नो करके आगे बढ़ जाओ। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देखो हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपका पूछ रहा है कि किस बोर्ड से आपने पास किया है। तो सिंपल आपका जो बोर्ड हो आप ऊपर में चाहो तो टाइप भी कर सकते हो और फिर सिलेक्ट भी कर सकते हो। देखो सेंट्रल वैसे तो नहीं आया, लेकिन ऐसे आ जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई से नहीं आया तो पूरा फुल फॉर्म लिख दो। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, हाई स्कूल। हाई स्कूल कहने का मतलब कि आपका 10th के बारे में पूछ रहा है। अब आपका 10th का जो रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपका था वो डाल दो। जैसे मेरे समय पे सीजीपीए था तो मैं सीजीपीए डाल दे रहा हूँ।
और CGP भी अगर आप डाल दोगे खुद ही कैलकुलेट कर देगा। और उसके बाद फिर आपसे देखो पूछ रहा है कि आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल यस डालो, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो इसका बैचलर ऑफ एजुकेशन है, वही नहीं होगा तो आप दे ही नहीं पाओगे। फिर से अपना इंटरमीडिएट का भी बोर्ड वगैरह आप डाल दें, मेरा दोनों CBSE ही है तो मैं CBSE ही डालूंगा। इस समय देखो मेरे परसेंटेज थे तो मैं इसमें परसेंटेज डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी परसेंटेज आया हो आप यहाँ डाल दो। देखो ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, मार्क्स कर दो सिंपल। परसेंटेज में देखो नहीं आ रहा है तो आप मार्क्स करो, मार्क्स जो भी आपके होंगे आप यहाँ डालो। फिर यहाँ पे अपना फुल मार्क्स डाल दो कितने में आया था आपका, और यहाँ पे परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट कर लेगा। फिर देखो आपसे पूछ रहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कहाँ है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है कि नहीं, तो बिल्कुल डालो। इसमें एक्वायर्ड में यस करो और नीचे वेरिफिकेशन कोड जो आ रहा है आपका वो डाल दो। सिंपली डालकर आप यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दो। देखो आपका बेसिक डिटेल है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप देख लो, देख के ओके कर लो। फिर यहाँ पे सिंपली सबमिट कर दो। आप सबमिट करोगे तो ये पूछेगा, उसका फिर आप ओके कर देना। देखो सबमिट होने के बाद मेरे पास आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप यहाँ पे देखो, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट कर लो आप यहाँ से। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो ये आपका आ गया, आप इसको सेव कर लो। और इसको करके जैसे ही आप उसके बाद फिर नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फी, यहाँ पे आपको फी पेमेंट करना होगा। ये सेकंड स्टेप में ही आपसे पहले फी ले लेगा, उसके बाद फर्दर आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को आगे फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे। तो चलो इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपको दिया है कि सब कुछ आपको डिटेल ध्यान से भरना है, क्योंकि एक बार फी अगर पे हो गया तो दोबारा आपको रिफंड का कोई चांस नहीं बनता और आपका ये फॉर्म बर्बाद हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करना है, जैसे बोल रहा है कि प्लीज व्यू योर पर्सनल, ये सब स्पेशली फॉर ये सब अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है तो सिंपल नो करो और आगे बढ़ो। जैसे ही आप नो करोगे आपको यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे देखो आपका नाम शो करेगा, सब कुछ होगा। फिर यहाँ पे आओ, नीचे में आप देखो प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। MOPS का मतलब होता है मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन कर दो, फिर यहाँ ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे आपसे इतना सारा तरीका है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ऊपर में SBI का था, फिर SBI का डेबिट कार्ड है, दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उससे UPI से कर सकते हो, SBI का ब्रांच में जाके कर सकते हो। सिंपली मैं अभी UPI पे क्लिक करूँगा, क्योंकि UPI सबसे बेटर और ईजी उपाय है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप वर्चुअल पेमेंट आपका जो ID होता है उससे भी कर सकते हो, या फिर QR कोड से कर सकते हो। QR कोड का मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ अपने करना है, इस QR कोड को अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन कर लो और स्कैन करके पेमेंट कर दो। चलो मेरा पेमेंट हो गया। देखो जैसे ही पेमेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखा देगा जो कि सक्सेस है। इसको ओके करो, और ओके करने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो आपको ये फिर खुद ब खुद रिडायरेक्ट कर देगा, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करो, तो क्लिक हेयर करने से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे है, अगर आप चाहो तो अपना पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट ले सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे ये आपको आगे लेके चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना। इंस्ट्रक्शन देखो लिखा है कि आपको JPG या JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और इमेज का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, मतलब लेंथ और विड्थ इतना ही होना चाहिए। ये आपको मेंशन भी है, विड्थ आपका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से फ़ोटो अपना अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो भी डायमेंशन यहाँ दे रखा है, देखिए आपको तो भी मैंने बताया कि डायमेंशन आपका यही रहेगा जिस पे लिखा है, इसको क्लिक कर लीजिए। और साइज़ आपका 1 KB से 35 KB के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके सिस्टम में। तो आपने जहाँ भी अपना फ़ोटो रखा है, जिस भी फ़ोटो को आप देना चाहते हैं, बट बस ध्यान देना है कि आपका वो फ़ोटो 1 से 35 KB के बीच का ही होना चाहिए। वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें अपना फ़ोटो, और सेलेक्ट करके फिर उसे क्लिक करके ओपन कर दें। और ध्यान रखना है कि आपके फ़ोटो का साइज़ 1 to 35 KB ही होना चाहिए। देखो यहाँ से आप चाहो तो इसको
क्रॉप करके पूरा कर सकते हैं। जैसे मेरा इमेज को पूरा शो नहीं कर रहा है तो मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको खींच सकते हैं, खींच के इसको बड़ा किया जा सकता है। अपने इमेज को आप पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, जिसमें आपका फेस भी होना चाहिए और थोड़ा सा बॉडी पार्ट भी होना चाहिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर लो, क्रॉप पे क्लिक करके सेव फोटो डेटा कर दो। तो फिर देखो ये आपका यहाँ पे दिखने लगेगा, ये अपलोड हो गया। फिर यहाँ सिग्नेचर के लिए वही करना है, सिग्नेचर में क्लिक करना है, ब्राउज़ करना है, फिर नीचे आ जाना है और सिग्नेचर अपना ध्यान से भरेंगे आप। ज़्यादा बड़ा सिग्नेचर मत ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं इसे दे देता हूँ। देखो इसको सिग्नेचर के यहाँ पे भी आपको वही करना है, सिंपल क्रॉप कर लेना है इसको। और यहाँ पे आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर सेव साइन डेटा कर देना है। चलो साइन भी हो गया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आपको इंटर वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड अपना डाल दो, जो भी आपका कोड यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा है। और फिर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक कर देना कि आपने जो डिटेल एडवर्टीजमेंट था उसको आपने पढ़ा है। ये देखो पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, या फिर यहाँ पे सारे डिटेल को आपने देख लो। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप किस फील्ड से ग्रेजुएट हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप किस फील्ड से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो जिस भी फील्ड से हैं आप उसको क्लिक कर दे। जैसे मैं मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में, मैं कॉमर्स में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसमें आप यस करेंगे और नहीं किया है तो नो करेंगे। मैंने किया है तो मैं यस कर देता हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में है तो मैं उसको क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए फिर नीचे आइए। तो अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, इसमें आपको सारा पोस्ट दिया है और असेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा है। तो जिसमें आपका क्वालिफिकेशन होगा आप करेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। जैसे सब रजिस्ट्रार है, इसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं इसको नो रहने दूंगा। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर चाहिए तो इसमें देखो पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ सब है। मेरा कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं इसमें यस कर दूंगा। फिर नीचे चलेंगे, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2। अब इसमें आपको सारे मतलब इसी तरीके से लाइन से आपको सब देखते जाना है। अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो उसमें यस कीजिए, नहीं है तो फिर उसको नो रहने दीजिए। तो नहीं, ये नहीं है। लॉ ऑफिसर के लिए भी नहीं होगा क्योंकि देखो बैचलर डिग्री इन लॉ मांगेगा, क्लियर सी बात है। टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, इसमें क्या बोल रहा है, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद, नहीं ये भी नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स जियो फिजिक्स, नहीं ये भी नहीं है। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स विद 55% मार्क्स, ये मेरा है तो मैं इसमें यस कर दूंगा। उसके बाद आप देख लो एक बार कि कहीं तो कुछ छूट तो नहीं गया है, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, तो अगर आप जानते हो तो यस करो, नहीं जानते हो तो नो करो। मैं जानता हूँ तो मैं यस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस में देखो नेम सीओ लिखा है, सीओ में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, इसका मतलब होता है केयर ऑफ। तो केयर ऑफ में आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। सिंपल आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें। और आपका करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर जो है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपको डिक्लेरेशन में आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन में क्लिक करके यस करना है। फिर आपका यहाँ वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड अपना फिल कर दीजिए। और उसके बाद फिर प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिए।
बोल रहा है कि जो भी आपने डेटा फिल किया है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, ओके कर दीजिए, नहीं तो फिर कैंसिल करके आप देख सकते थे। यहाँ देखो अब एक बार फिर से आपको दिखला ही रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से एक बार चेक कर लो, अपने पूरे डेटा को आप मैच कर लेंगे कि हाँ कौन सा आपका डेटा क्या है। सब कुछ मैच करने के बाद आप फिर यहाँ पे सिंपल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर देखिए आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका सबमिटेड है सक्सेसफुली। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या कंफर्मेशन स्लिप को चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर पे कीजिएगा क्लिक, तो देखिए सिंपली आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। और आप इसको चाहें तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, प्रिंट पे देखो क्लिक करने के बाद आपका ये आ गया। आप सिंपली इसको क्या कर लो, सेव कर दो यहाँ से, डाउनलोड कर लो। और फिर सब जब आपका हो जाए तो आप सिंपली यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। और चाहें तो आप अपना कंफर्मेशन स्लिप को भी प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में पता चल गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाए। और मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।